नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार प्रत्येक सांसद को 5 गांव गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम बनाना है। इसी आदेश के चलते बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने सुदूर अंचल का नक्सल प्रभावित व आदिवासी बाहुल्य गांव गढ़ी को गोद लिया है, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर गढ़ी में एक बैठक भी ली है। सांसद बिसेन ने चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने गढ़ी क्षेत्र को गोद लिया गया है, जिसमें 23 गाँव आते हैं और बालाघाट से काफी दूर सुदूर अंचल में बसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हर एक सांसद कम से कम 5 ग्रामों को ले, मैंने सुदूर क्षेत्र बालाघाट से बहुत दूर है, आदिवासी क्षेत्र है, गढ़ी है, बहुत रिमोट इलाका है, एक तरह से काफ़ी पिछड़ापन है, पर गढ़ी एक उस क्षेत्र का एक सेंटर है, वो 23 पंचायत का एक सेंटर है। तो मैंने उस सेंटर के गाँव को इसलिए लिया कि उस सेंटर के गाँव पे हम सरकार की पूरी योजनाओं को 100% क्रियान्वित करने का काम करेंगे। जितनी भी हितग्राही मूलक योजना है, फिर उन सब के अलावा जितना भी हमारे अन्य विभागों के काम है, अब कितने कामों को करके उस गांव को एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं। फिर हम पब्लिक का क्या सहयोग, जैसे स्वच्छता का सहयोग, पब्लिक के बगैर हम स्वच्छता नहीं कर सकते, पब्लिक के बगैर रह के हम पर्यावरण को बहुत अच्छा नहीं कर सकते, पब्लिक के बगैर सहयोग के हम वाटर कंजर्वेशन का, जल संग्रहण का काम नहीं कर सकते। सरकार तालाब बनाने का काम करेगी पर अपनी छतों पर इतना पानी निकल के बहता है, उसको कैसे रोक करके वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो इस दिशा में कल मैंने पूरे जिला स्तर के सारे अधिकारियों के साथ बैठक की। मुझे 3-4 समस्याएं एक विशेष रूप से उस क्षेत्र में समझ में आई, जो वहाँ के लोगों ने कहा कि जैसे वहाँ पर बैयर से बहुत दूर है, बैयर विकास खंड में 23 पंचायतें हैं, वहाँ कोई नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या ज़्यादा नहीं, केवल एक बैंक है, वो बैंक सारे लोगों की पूर्ति नहीं करती। सरकार की योजनाओं का बहुत पैसा वहाँ जाता है और उन पैसों को जब जाता है तो वहाँ पर बैंक में उतना ट्रांजेक्शन का उनके लिमिट नहीं होने के कारण से बहुत सारे लोग अपने खाते कहीं मंडला के पीछे क्षेत्र में खोलते हैं, या कुछ लोग बैयर आते हैं तो जब पैसा लेके जाएँ तब तक रात हो जाती है। इससे युवाओं को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, तो वहाँ पर हमारा कौशल विकास का काम भी वहाँ संचालित हम करेंगे या हो रहा है, उसको और बढ़ाएंगे। स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाएंगे। बैगा बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर है, जो बैगा समाज जो उन लगभग 2000 से ऊपर के वहाँ पर लोगों की जानकारी आई, तो बैगा लोगों का भी आने वाले समय में उनका साथ बैठ के उनकी समस्याओं को समझ करके और उनके लिए भी क्या योजनाएं दी जा सकती है, आवास उनको बना के देने का काम है, शिक्षा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम है। तो ऐसे हितग्राही मूलक योजना के साथ समाज उत्थान के काम भी करना। रोजगार के लिए वहाँ पर यदि हमें भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो यदि भूमि उपलब्ध होगी तो हम उद्योग भी वहाँ पर उपलब्ध कराने का काम करें, ताकि छत्तीसगढ़ से लगा भाग है तो छत्तीसगढ़ की तरफ में रायपुर से ज़्यादा लोगों का ट्रांजेक्शन होता है, तो वहाँ पर उन व्यवस्था को भी करेंगे। सिंचाई योजनाओं पर भी कुछ काम किया जा सकता है। वहाँ नदी बह रही है, बिजली नहीं है, हमने कहा कि बिजली के भी तैयार किया जाए। बिजली की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बालाघाट से कोर एरिया होने के कारण से हमारा कान्हा नेशनल पार्क होने से बालाघाट से गढ़ी को बिजली नहीं जाती, वो बिजली आती बिछिया से आती है, तो वहाँ पर कोई नया सब स्टेशन बनाना। बालाघाट जिले के अंतिम छोर पर बसे गढ़ी ग्राम पंचायत एक प्रकार से कई गांव का बाजार मुख्यालय है। यहाँ शासन की तमाम योजनाओं को लेकर आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश कई मायने में आदिवासी बैगा जनजाति के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आदिवासी ग्राम पंचायत गढ़ी इलाके के लोग नक्सल गतिविधियों से प्रभावित होने के कारण कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। ऐसे में सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा इस गांव को गोद लेकर आदर्श ग्राम पंचायत के लिए साझा प्रयास करना स्थानीय विकास के दृष्टिकोण से बेहतर कदम माना जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हारिश लिल्हारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।